आज हम सीखेंगे ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक जो कि आपको परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट निकालने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो लेकिन हमें जब हम ये कह रहे हैं कि जब हमें परफेक्ट स्क्वायर की स्क्वायर रूट्स निकालने हैं तो हमें भी ये पता कैसे चलेगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो जो गिवन नंबर है उसे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, सबसे पहले ये चेक करने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक तरीका बताती हूँ कि अगर आपका जो नंबर गिवन है उसका जो लास्ट डिजिट है वो 1, 4, 5, 6 या 9 में से कोई हो तो आपका जो गिवन नंबर है वो पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है वो भी हम देख लेते हैं कि अगर नंबर के एंड में 1 आ रहा है तो इसके लिए पॉसिबिलिटी है कि या तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसके लास्ट में 1 होगा या फिर होगा 9। आप खुद भी चेक कर सकते हो कि 1 1 ज़ा 1 और 9 9 ज़ा 81, तो लास्ट में 1 आता है। इसी तरह से 4 अगर है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि 4 अगर है तो 2 या फिर 8। अगर आप ध्यान से देखो तो जो भी मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ इनका ऐड करने पर आपको आंसर 10 ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर 9 और 1 है, यहाँ पर 2 और 8 है, और अगर 5 है लास्ट में तो 5 का तो 5 ही आएगा। 6 के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 4 या तो 6, ठीक है, और 9 के लिए या तो 3 या तो 7। अब इनको ध्यान से देख लो, याद करना बहुत ही आसान है कि अगर आपने 1 लिखा तो अगला नंबर 9 होगा। 10 के एडिशन से नंबर्स आएंगे, अगर आपने 1 लिखा दूसरा आएगा 9, फिर 2 है, 2 में क्या आया, 2 है तो 8 आएगा, 5 का तो 5 ही रहेगा, 6 में एक नंबर 6 है दूसरा 4 है। ठीक है, इनको सबसे पहले तो आपको चेक करने का तरीका पता लग गया कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका जो गिवन नंबर है वो एक स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब इसके बाद हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे विद इन द सेकेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक नंबर यहाँ पर लिखती हूँ, नंबर है 6889। इस नंबर के लिए अगर हम जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम रूल सीख लेते हैं, उसके बाद हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो जब भी आपको कोई नंबर गिवन है तो सबसे पहले हम उसके बैक साइड से यहाँ से उसमें पेयरिंग करेंगे और सबसे पहले एक पेयर बना लेंगे और उससे जो आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनको एज इट इज छोड़ देंगे। तो वैसे तो ये पेयर ही बनता है, लेकिन अगर एक नंबर हो तो भी आपने छोड़ देना, 2 है तो भी आप छोड़ दोगे। तो हमने अभी हमने 4 डिजिट का एक नंबर लिया है, इसीलिए हमारे पास 2 पेयर्स बन गए। अब ये जो पेयर है इसके लास्ट में, इस नंबर के लास्ट में आप देख रहे हो कि क्या नंबर है, 9। अब 9 की पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या क्या है, या तो आपके पास 3 होना चाहिए लास्ट में जो आपका स्क्वायर रूट आएगा, या फिर आपके पास में 7 होना चाहिए। तो हम इसके लिए 2 नंबर्स लिख लेते हैं, या तो 3 या तो 7। ठीक है, अब इसको तो हमने छोड़ दिया, ये जो पेयर है इसे तो आप इग्नोर कर दो। अब आ जाते हैं हम अगले नंबर पे। अगला नंबर हमारे पास क्या है, 68। 68 जो है, अब 1 से लेकर 10 तक के या 20 तक के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह से डेली यूज करने से याद हो ही जाते हैं, और अगर नहीं होते तो प्रैक्टिस से वैसे भी याद हो ही जाएंगे। तो आप देखो कि 68 कौन कौन से स्क्वायर्स के बीच में आता है। अगर आप टेबल में चेक करोगे तो 68 जो है, या तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है ना, और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब 68 जो है वो 64 और 81 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब जिन 2 नंबर्स के बीच में ये आ रहा है उसमें से हमेशा जो छोटा वाला नंबर है वो हम ले लेंगे। तो 8 और 9 में छोटा कौन सा है, 8 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8। ठीक है, अब दूसरा नंबर हम कौन सा लेंगे ये बात देखने की है। जो 8 है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 9 से कितना हो गया, 72। अब जो हमारा आंसर आया अगर वो इस पेयर से बड़ा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे, अगर वो इस पेयर से छोटा है तो हम छोटा नंबर लेंगे। ठीक है, जो हमारा आंसर आया 68 जो है वो 68 इज लेस देन 72, तो 68 छोटा है तो 3 आपका, इन दोनों में से जो छोटा वाला ऑप्शन है वो आप आंसर में लिख दोगे। ये हो गया 83।
83 आपका आंसर आ गया स्क्वायर रूट 6889 का। ठीक है, इसी तरह हम अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर है 8836। ठीक है, ये हमने नंबर लिया। अब इस नंबर में आप क्या करोगे, इसमें भी आप क्या करोगे, पीछे से आपने पेयरिंग की। सबसे पहले आपने पेयरिंग कर दी। अब इसके लास्ट में आप देखो क्या है, लास्ट में है 6, तो आपके पास दो ऑप्शंस कौन कौन से आएंगे, या तो 4 होगा या तो होगा 6। ठीक है, अब इसको तो छोड़ दो, ये जो पेयर था इसका तो हो गया काम, लेकिन जो आगे का नंबर है वो देखेंगे अब हम। अब है हमारे पास नंबर क्या है 88। अब 88 किस किस के पेयर के बीच में आता है, 88 आएगा यहाँ पर 10 और 9 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आ गया 88, 81 और 100 के बीच में। ठीक है, अब 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आया तो हम 9 लिख लेंगे, क्योंकि हमें छोटा वाला नंबर लिखना है। 9 और 10 में से 9 छोटा हो गया। ठीक है, वो हमने लिख दिया। अब 81 और 100 में से हम क्या करेंगे, 9 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 इंटू में 10 कर दिया, 9 इंटू 10 ये हो गया 90। 88 इज लेस देन 90। ये जो नंबर है ना, हम इसे कंपेयर करेंगे इस आंसर के साथ। 88 इज लेस देन 90, 4 इज लेस देन 6, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 94। अगर नंबर जो हमारा प्रोडक्ट आया उससे छोटा होगा तो हम छोटे वाला ऑप्शन चूज करेंगे, अगर वो बड़ा होगा तो हम बड़ा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो हमारे पास अभी क्या आया, 88 इज लेस देन 90 और 4 इज लेस देन 6, तो हमने 4 इसके साथ लिख लिया। तीसरा नंबर एक और करते हैं। अब हम एक और नंबर लेते हैं, हमने लिया 676। ठीक है, अब ये जो नंबर है इसमें है 3 डिजिट। 3 डिजिट में भी हम पेयरिंग तो वैसे ही करेंगे, पीछे से हमने एक पेयर बना दिया और हमारे पास 1 डिजिट बचा। ठीक है, अब ये जो 1 डिजिट बचा इसको हम बाद में हैंडल करेंगे, पहले हम पेयर में देखते हैं लास्ट का डिजिट क्या है, 6 है। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी, अगर 6 लास्ट में आता है तो 4 या 6 में से 2 पॉसिबिलिटीज आपके पास आती हैं। ठीक है, अब है 6, इसके आगे का नंबर, ये जो 6 है ये किस किस के बीच में आएगा, ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों के बीच में आएगा ना। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं 6 आता है ना, तो 2 यानी कि जो छोटा वाला ऑप्शन है वो हमने लिख दिया, 2। ठीक है, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 क्या हो गया 6, लेकिन ये तो 6 के बराबर आ गया। अब आप कहोगे कि लेस देन और ग्रेटर देन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 6 जो है वो इक्वल आ गया। अब अगर ऐसा होता है कि नंबर इक्वल आए, अगर इक्वल आ जाए तो हम उसके लिए ग्रेटर का हमेशा यूज करते हैं, यानी कि ये नंबर अगर 6 इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास, तो उसको हम हमेशा उसके लिए ग्रेटर नंबर चूज करेंगे। जैसे कि ये है हमारे पास में 6, 4 और 6 में से 6 बड़ा है तो हमारा आंसर आ जाएगा 26। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, हमारा नया नंबर है 1764। 1764 में भी वही कि 4 लास्ट में 2 ऑप्शन होंगे इसके पास, 2 और 8। 2 और 8 में से, और जब ये पेयरिंग हो गई तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 17। अब जो 17 है वो किस किस के बीच में आएगा, 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, इन दोनों के बीच में आएगा 5 स्क्वायर, ये आ गया 25, तो 16 और 25 के बीच में आएगा आपका 17। 16 और 25 के बीच में आया। ठीक है, अब 4 और 5 में से कौन सा छोटा है, 4 छोटा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। उसके बाद हमने 4 को 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, 4 को 5 से किया मल्टीप्लाई, 20 आ गया। अब 17 इज लेस देन 20, तो 2 इज लेस देन 8। ठीक है, तो 2 हमारा यहाँ पर आ गया, हमारा इसका आंसर आ गया 42। अब ये 3 नंबर्स है हमारे पास, इन 3 नंबर से भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये नंबर आपके लिए है, इसमें लास्ट में हमने पेयरिंग की, लास्ट के 2 डिजिट को पेयर किया और आगे के 2 डिजिट को भी पेयर कर दिया। अब इसके एंड में कौन सा नंबर है, 1। अब 1 के पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो 1 और दूसरा है 9, यानी कि आंसर में या तो लास्ट में 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, अब है हमारे पास में 79। 79 कौन कौन से स्क्वायर रूट्स के बीच में आएगा, यहाँ पर देखो 9 का स्क्वायर है 81 और 8 का स्क्वायर है 64, तो 79 किसके बीच में आएगा,
यहाँ पर आ जाएगा 79, ठीक है, यानी कि 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। अब 8 और 9 तो में से 8 छोटा है, तो हमने यहाँ लिख दिया 8, ठीक है। अब 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 8 9 ज़ा 72, 79 इज ग्रेटर देन 72 एंड 9 इज ग्रेटर देन 1। तो 79 अगर 72 से बड़ा है तो 9 1 से बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा है तो हम वो बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 72 आया और 79 है 72 से बड़ा, तो इसीलिए हमने आंसर में क्या नंबर लिया, बड़ा नंबर। अभी हमने इससे पहले जो 676 वाला नंबर किया था उसमें हमारे पास इक्वल का साइन आया था, तो इक्वल और ग्रेटर दोनों में ही हम ग्रेटर वाला ऑप्शन चूज करते हैं। तो जब अगर हमारा नंबर ये वाला जो पेयरिंग के बाद बचा हुआ जितना भी नंबर है वो या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला सिस्टम है यहाँ पे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन अगर आता है तो आपको हमेशा बड़ा वाला ऑप्शन चूज करना है, और स्मॉलर देन आएगा तो आपको छोटा वाला ऑप्शन चूज करना है। 11 15 56 के लिए क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग कर दी, इसके लास्ट में क्या है 6 है, ऊपर इसके पास दो ऑप्शंस आ गए 4 और 6 आ गए। अब इसके पास यहाँ क्या बचा है, 11 बचा है। 11 के लिए कौन कौन से स्क्वायर लेने पड़ेंगे आपको, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 12, इन दोनों के बीच में आएगा 11, ठीक है। तो हमने लिया छोटा वाला नंबर, छोटा वाला नंबर क्या है 3 है ना, और 3 और 4, 3 4 ज़ा कितना आएगा 12 आएगा। अब 11 इज लेस देन 12 है ना, 11 इज लेस देन 12 है, तो 4 इज लेस देन 6 है, तो हमने क्या लिया 4 ले लिया, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारे पास में 34। अब इसी तरह से 1296 लेकर देखते हैं। 1296 में क्या होगा, इसको भी हमने पेयरिंग की, यहाँ से पेयरिंग की, इसके पास लास्ट में 6 है, तो मतलब इसके पास पॉसिबल नंबर क्या होंगे 4 होगा और 6 होगा। अब इसके ये जो 12 है ये कौन कौन से स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा बल्कि ये 12 के बराबर ही है। 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, सॉरी 4 4 ज़ा 16 लिखा ना हमने यहाँ पे, तो इनके बीच में आ रहा है, तो 12 यहाँ पर कहीं इसके बीच में आएगा, है ना। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 4 4 ज़ा 16 हो गया, तो इसके बीच में 12 यहीं पर आएगा। हमने 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, पहले तो हमने छोटा नंबर लिख दिया और फिर हमने 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 3 4 ज़ा 12। अब ये 6 7 6 वाली ही सिचुएशन आ गई। मैंने पहले ही ये बात बताई है कि ग्रेटर देन और इक्वल में हम हमेशा बड़ा ऑप्शन चूज करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू में ग्रेटर वाला ऑप्शन, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ गया ना, तो 6 यानी कि बड़ा ऑप्शन, यानी कि 36। अब 1296 का जो आंसर आया वो आया आपके पास में 36। सिमिलरली अगर हमने 5 का छोड़ा है, 5 के लिए आपको ऑप्शन चूज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, उसके लास्ट में तो वैसे ही 5 आता ही आता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है हर एक के, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें तो लास्ट में आपके 5 आएगा ही आएगा, तो वो अंडर। अगर आप मेरे इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।